अमेरिका के पश्चिम में बसा एक राज्य है यूटा। देखिए यहाँ पर एक दिन रातों रात 6000 भेड़ें मारी जाती हैं। 6000 भेड़ों की अचानक से मौत हुई थी 17 मार्च 1968 को। देखिए यही पास में सैन्य केंद्र के निदेशक रहा करते थे जिनका नाम था कीथ स्मार्ट। इनके घर की घंटी बजती है और जैसे ही ये दरवाजा खोलते हैं तो दूसरी तरफ थे यूटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर बोर्ड, जिनकी आवाज से ही गहरी चिंता झलक रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्यों प्रोफेसर इतना चिंतित होकर एक सैन्य निदेशक के घर पहुंचे थे? प्रोफेसर इसके बाद बताते हैं, यूटा के स्कल वैली स्थान पर हजारों भेड़ें मृत पाई गई हैं। देखिए क्षेत्र इनके सैन्य केंद्र से लगभग 50 किलोमीटर दूर था और कुछ दिन पहले इसी सैन्य केंद्र से एक विमान उड़ा था। तो प्रोफेसर जानना चाह रहे थे कि ये घटना क्या इनके द्वारा की गई थी। देखिए इस पर सेना साफ इनकार कर देती है, लेकिन बाद में जब असलियत सामने आती है तो यह सच्चाई सबके होश उड़ा देती है। तो क्या था हजारों भेड़ों के मरने का रहस्य? आखिर सैन्य केंद्र के निदेशक प्रोफेसर से क्या छिपा रहे थे? इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिल जाएंगे। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूटा के एक रेगिस्तान से। यहाँ पर 8 लाख एकड़ में फैला एक खुला मैदान था जिसे नाम दिया गया था प्रूविंग ग्राउंड का। देखिए यहाँ पर एक विशाल मिलिट्री सेंटर मौजूद था और यहाँ पर सेना के टारगेट जोन्स, प्रयोगशालाएं और बहुत सारे सैन्य बंकर मौजूद थे। इस जगह को अगर आप देखेंगे तो बाहर से एकदम सामान्य दिखाई देगी, लेकिन 1960 के दशक में यहाँ पर कुछ और भी चल रहा था और इसकी भनक किसी को कानों कान नहीं लगी थी। देखिए इस डगवे प्रूविंग ग्राउंड को अमेरिका द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिकी सेना सुरक्षित तरीके से अपने परीक्षणों को अंजाम दे सके। देखिए 1940 में ये डगवे प्रूविंग ग्राउंड बना था और 1958 आते आते अमेरिकी सेना के रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल वेपन्स का ये आधिकारिक केंद्र बन चुका था। देखिए 1968 में जब भेड़ों की मौत हो जाती है उस समय यहाँ पर एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ का परीक्षण चल रहा था। अब देखिए पदार्थ इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद से इंसान की मृत्यु हो सकती थी। अब बात करते हैं ये पदार्थ आया कहां से था। कि भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे रणजीत घोष। इन्होंने एक कीटनाशक बनाया था। इन्होंने एमिटोन नाम का एक कीटनाशक बनाया था और इस कीटनाशक का उपयोग खेतीबाड़ी में किया जाता था। देखिए इसके बाद जब इस केमिकल का उपयोग किसान शुरू करने लगते हैं तब किसानों को पता चलता है कि ये रासायनिक पदार्थ जरूरत से ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत ज्यादा जहरीला भी है। देखिए एमिटोन का इस्तेमाल होने के बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी, लिहाजा इसे जल्द ही बाजार से हटा दिया गया। अब यहाँ पर एमिटोन की कहानी खत्म हो जानी थी, लेकिन इसी बीच में केमिकल वेपन्स बनाने वाली कंपनियों की नजर इस पर पड़ गई और इन कंपनीज ने इसे और खतरनाक बना दिया। देखिए अब एमिटोन एक नए और ज्यादा घातक पदार्थ के रूप में वापस आ चुका था और इस पदार्थ का कोड नेम था VX। देखिए VX एक ऐसा कंपाउंड था जो नर्व एजेंट की श्रेणी में आता था। देखिए इसको नर्व एजेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये शरीर की तंत्रिका तंत्र में पहुंचने वाले सिग्नल्स को रोक दिया करता था। अब इससे होता यह था कि मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता था और इसके संपर्क मात्र से ही इंसान की मौत हो जाती थी। देखिए अत्यंत घातक पदार्थ था जो त्वचा के संपर्क या फिर सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करता था और VX का प्रभाव शरीर पर इतनी तेजी से होता है कि कुछ ही सेकेंड्स में आदमी की मौत हो सकती है। देखिए कुछ ही मिलीग्राम VX किसी भी आदमी को मारने के लिए पर्याप्त था, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे घातक रासायनिक हथियारों में से एक माना जाता है। देखिए 1968 की रात में यूटा में जो बहुत सारी भेड़ें मर गई थी वे इसी VX के संपर्क में आई थी। अब बात करते हैं कि आखिर VX के संपर्क में भेड़ें आई कैसे और ये मरी कैसे। देखिए डगवे प्रूविंग ग्राउंड में उस रोज 3 परीक्षण किए गए। पहले परीक्षण में एक तोप से VX को दागा गया और दूसरे परीक्षण में VX को खुले में जलाया गया और तीसरे परीक्षण में 1 टन VX हवाई जहाज से नीचे छिड़का गया। देखिए सारे एक्सपेरिमेंट इंसानी आबादी से दूर हो रहे थे, लेकिन तीसरे परीक्षण के समय एक भयानक गलती हो जाती है। देखिए जिस विमान से VX का छिड़काव किया जाना था उसका नोजल
लीक करने लगा था। उसका नोजल टूट चुका था, जिसकी वजह से विमान जैसे ही ऊपर उड़ने लगा वैसे ही थोड़ा थोड़ा VX एजेंट रिश्ता चला गया। और देखिए उस समय हवाएं तेज चल रही थी जो कि VX एजेंट को सीधा स्कल वैली की तरफ ले गई। वहां पर भेड़ें चरने आया करती थी और धीरे धीरे भेड़ें बीमार होने लगी। ठीक अगले दिन बहुत सारी भेड़ें मरने लगी और कुछ ही दिनों में भेड़ों की मरने की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। देखिए आंकड़ों के अनुसार लगभग 6,500 भेड़ें मारी जा चुकी थी। देखिए स्कल वैली में रेपैक रहा करते थे। उस रोज उनके कान में कुछ दर्द हुआ था तो ये जल्दी सो गए, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं आंगन में बहुत सारे पक्षी मरे हुए थे। कुछ ही दूरी पे कुछ खरगोश मरे हुए थे। देखिए पैक ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थे कि तभी एक सेना का हेलीकॉप्टर आता है और वो सारे पंछियों की लाशों को अपने साथ पैक करके ले जाते हैं और साथ ही परिवार के परीक्षण करते हैं और उसके बाद उन सैंपल्स को लेके वापस चले जाते हैं, जिससे उस परिवार को कुछ भी समझ नहीं आता है। देखिए यहाँ पर इरादा साफ था, सेना ने तुरंत मामले को दबाने की कोशिश कर दी थी। देखिए सेना ने माना कि शायद उस समय कोई परीक्षण हुआ था और ये भी माना कि शायद विमान का नोजल लीक कर रहा था, लेकिन सेना ने ये बात नहीं मानी कि उनके परीक्षण के कारण ही 6,500 भेड़ें मारी गई। देखिए इसके बाद स्थानीय लोगों को थोड़ा थोड़ा मुआवजा देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला दबा नहीं। अमेरिकन अखबारों ने प्रूविंग ग्राउंड के बारे में बहुत कुछ लिखा। 1960 और 1970 के दशक में इस केंद्र पर कई रिपोर्टें छापी गई। देखिए इन सबसे पता चला कि इनके परीक्षणों का परिणाम सिर्फ स्कल वैली तक नहीं था और दूर दूर तक इसके परिणाम देखे जाने लगे थे। इन सब का असर आम जनता पर पड़ा और लोगों में गुस्सा पनपने लगा। स्कल वैली में जो लोग इसके संपर्क में आए उन्होंने इसके परिणामों को बहुत लंबे समय तक भुगता। उदाहरण के लिए रे को आए दिन भयंकर सरदर्द होने लगा और उनका शरीर धीरे धीरे सुन्न होता गया और आगे चलकर उनकी बेटियों में भी ये समस्याएं आई। देखिए सरकार ने लंबे समय तक VX से जुड़ी हुई जानकारियों को छुपा कर रखा, लेकिन 30 साल बाद सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें स्पष्ट लिखा था कि VX एजेंट का असर इतना खतरनाक था कि भेड़ें मर सकती थी। लेकिन इस सबूत के बावजूद भी सेना ने अपनी गलती कभी नहीं स्वीकारी। दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे केमिकल वेपन की जो कुछ ही सेकेंड में इंसानी या फिर किसी भी पशु पक्षी की जान ले सकता था। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।